हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर 9 का पार्ट 2 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले बात करने वाले लॉयन की। तो अपन लॉयन की इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि बाकी फिश केमल मैं आपको पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो लॉयन के बारे में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से अडॉप्ट हुआ है। तो लॉयन में सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्राउन इन कलर। पहली बात तो ये कि ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन इन कलर। दाढ़ी माड़ी इतनी बड़ी रहती है इंसानों में इसकी। दूसरी बात करते हैं अपन की ये जो होता है प्रेडिटर होता है। अब प्रेडिटर मतलब क्या होता है? शिकारी। लॉयन जो है कार्निवोर एनिमल है, तो ये जो है दूसरों का मांस खाता है। तो प्रेडिटर है मतलब ये शिकारी है, ये दूसरों का शिकार करता है। तो प्रेडिटर यानी शिकारी, याद रहेगा आपको। प्रेडिटर यानी शिकारी होता है। फिर ये जो है टर्शरी एनिमल होता है। अब इसके बारे में अपन समझेंगे। और एक और इसके बाद एक पॉइंट और है कि ये जो लॉयन जो है इसमें लॉन्ग क्लॉज होते हैं। कहाँ पे? फ्रंट लेग में। जिसका आगे का पाँव है दोनों, उसमें जो है इसके बड़े पंजे होते हैं, इससे आसानी से अपने शिकारी को दबोच लेता है। और ये जो है कैम्यूफ्लेज प्रोसेस शो करता है। कैम्यूफ्लेज प्रोसेस शो करता है, इसका मतलब क्या होता है? कैम्यूफ्लेज प्रोसेस यानी जंगल होता है, उसमें पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड है दीवार, पीछे की जो बैकग्राउंड है वो दीवार है। तो कैम्यूफ्लेज प्रोसेस में क्या होता है, जो जंगल का बैकग्राउंड है, जैसे मान लीजिए उसमें पेड़ रहता है, पेड़ घास रहती है, ये सब चीज़ें रहती है, तो उसमें क्या करता है लॉयन? हाइड हो जाता है। ये जितना भी मान लीजिए बैकग्राउंड है, पेड़ है, घास है, ये सब है, इसमें ये शेर बैठा है मान लीजिए, तो उसमें ये इस बैकग्राउंड से मैच होता है और ऐसा लगता है कि यहाँ शेर है ही नहीं, वो दिखते ही नहीं। तो क्या होता है, बाकी जानवर जो है वो उसके जाल में फंस जाते हैं, वो आ जाते हैं, उनको लगता है कोई है ही नहीं, या तो शेर तो है ही नहीं, तो उसको शेर जो है खा जाता है। तो ये जो है कैम्यूफ्लेज प्रोसेस शो करता है। तो ये हो गई लॉयन की बात। अब अपन बात करने वाले हैं डियर की। डियर जो है बहुत अच्छा दौड़ता है, ये बहुत फुर्ती होती है, इसमें इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर इसमें फुर्ती बहुत ज़्यादा होती है। और इसके जो है बड़े कान होते हैं, लॉन्ग ईयर्स। क्यों होते हैं बड़े कान? बड़े कान इसलिए होते हैं जिससे ये आसानी से आवाज़ सुन सके कोई भी प्रेडिटर की। डियर को बोला जाता है प्रे, मतलब होता है शिकार। शिकार, प्रे मतलब होता है शिकार, प्रेडिटर मतलब होता है शिकारी। लॉयन जो है इसका शिकार कर लेता है, ये बेचारा क्या हो गया? शिकार हो गया। तो इसके बाद लंबे कान होते हैं, तो ये प्रेडिटर की आवाज़ जल्दी से सुन के भग जाता है पहले। ये इसमें अच्छी खासियत बात होती है। और ये जो है इसके जो लॉन्ग टीथ हैं आगे के, बड़े दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, शार्प टीथ। उससे ये क्या करता है? उससे ये चबा जाता है हार्ड स्टेम। कोई भी पेड़ की, कोई भी प्लांट की हार्ड स्टेम मतलब बहुत ज़्यादा कड़क उसकी टहनी स्टेम को चबा जाता है बहुत आसानी से। और इसके बारे में अगर एक और बात करी जाए तो ये जो है सेकेंडरी एनिमल होता है। अभी सेकेंडरी और टर्शरी अपन अभी समझेंगे। तो अभी समझते हैं अपन। तो बेसिकली ये दोनों सेकेंडरी टर्शरी, तो पहला कौन है? प्राइमरी। सबसे पहले होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शरी। तीनों अच्छे तरीके से मतलब समझते हैं। प्राइमरी यानी जैसे कि प्राइमरी मतलब आपको पता होगा, जो कोई भी एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर में जो काम करता है उसको लेता है प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी में जो होती है काम करते हैं अपन, उसको लेता है बैंकिंग। टर्शरी में सर्विस सेक्टर। ये तो कॉमर्स की बात है, तो अभी अपन साइंस में समझते हैं कि प्राइमरी मतलब होता है 1 to 5th क्लास जो बच्चा पढ़ लेता है। सेकेंडरी का आपको एग्जाम्पल दे दूँ तो 6 to 8। टर्शरी में जो आता है हायर क्लास बोला जाता है 9 to 12।
तो प्राइमरी यानी होता है प्लांट्स, आएंगे अपन प्राइमरी बोले आएगा क्या, प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स होते हैं। सेकेंडरी में आ जाता है आपका बियर, टर्शरी में आ जाता है आपका लॉयन। इनको बोला जाता है फूड चेन, ये आगे और लंबी होती है, अभी आपकी बुक में इतनी है फूड चेन। इस प्रोसेस को बोला जाता है। इसमें होता क्या है, जो प्लांट्स है उसको डियर खा जाता है, और जो डियर है उसको लॉयन खा जाता है। तो डियर ने प्लांट्स खाया, लॉयन ने डियर को खाया, इस प्रकार ये प्रोसेस काम करती। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए आप। अब अपन बात करने वाले हैं ब्रीथिंग प्रोसेस की। तो जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना। अब ब्रीथिंग सिर्फ सांस लेना ही नहीं होता, एक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें अपने डायफ्राम यहाँ के अंदर के रहते हैं, जो वो ऊपर नीचे होते हैं, लंग्स सिकुड़ती है और एक्सपांड होती है। तो ब्रीथिंग में आपको अभी इतना याद रखना है, जो ब्रीथिंग है वो है इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें जो है ब्रीथिंग जो है एक पार्ट है। रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत बड़ी है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट जो है उसको बोला जाता है ब्रीथिंग प्रोसेस। फिर अपन आगे बात करने वाले हैं स्टिमुलाई की। स्टिमुलाई की बात करते हैं। और स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई की ये डेफिनेशन है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग that make us respond to them is stimuli। मतलब जो भी चेंज हो रहा है अपने सराउंडिंग में, इतना बताता हूँ, इतना आधा बताऊंगा पहले आपको। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग क्या हो गया, पहले तो आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द आस पड़ोस में चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए, वो चेंज कुछ भी हो सकते हैं। दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम, अपन उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे, उससे हम अट्रैक्ट हो गए। तो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग मतलब अपने आसपास जो भी चेंज हो रहा है उसमें अपन जो है उससे अट्रैक्ट हो गए, अपन भी वहाँ जो चेंज हुए वहाँ अपन खींचे चले गए, उसको बोला जाता है स्टिमुलाई। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आप पे जो कुत्ता है वो खड़ा हुआ है, आपको भूख रहा है। अब आपके पास दिमाग में दो ऑप्शन आएंगे, नहीं तो मैं भग जाऊँ, नहीं तो मैं उठा के पत्थर मार दूँ। तो ये चेंज हो गया आपका, आपने सराउंडिंग में क्या चेंज हुआ, आपका कुत्ता चेंज हुआ, मतलब कुत्ता आ गया। अब सराउंडिंग में चेंज हुआ, उसने आपको अट्रैक्ट कर लिया, आपको उसने पकड़ लिया और बोला भूख रहा है आप पे, और आप क्या करेंगे, पत्थर मार देंगे। तो आप पे रिस्पॉन्ड हो तो गया, चेंज जो भी हुआ था आपने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, इसको बोला जाता है स्टिमुलाई। एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं आपको। ये रूट्स हैं और ये एक पौधा है, इस प्रकार सनलाइट यहाँ से पड़ती है इस पे, इस प्रकार यहाँ पे पड़ती है, पर मैंने इसको तिरछा कर दिया, मतलब मैंने इसको यहाँ कर दिया और इसकी जो रूट्स हैं वो मैंने मोड़ के यहाँ कर दी। अब कुछ दिनों बाद क्या होगा, सनलाइट इसको पड़ रही है, सराउंडिंग में चेंज हो रहा, क्या पौधा रिस्पॉन्ड करेगा, करेगा। रूट्स जो है वापस इसकी तरफ मूव हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टिमुलाई। अब अपन समझते हैं मेटाबॉलिज्म रेट। मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट का दूसरा नाम होता है स्टेमिना रेट। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पे है आपका डियर और चीता, दो एनिमल लिए हैं अपन ने। पहले दोनों की स्पीड बता देते हैं। डियर की स्पीड लगभग 76 किलोमीटर पर आवर, मतलब 76 किलोमीटर ही तय करेगा 1 घंटे के अंदर। और चीता जो है 90 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 90 किलो की स्पीड का सफर तय करेगा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म रेट, इसका दूसरा नाम होता है स्टेमिना रेट की। मान लेते हैं कि ये स्पीड है, ये लाइन जो है ये स्पीड है, ये किसकी स्पीड बोल रहा हूँ मैं, डियर की, डियर की स्पीड है। इसका मेटाबॉलिज्म रेट इतना होता है, ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा हिल सकता नहीं है, चकमा देता है इधर उधर, उसमें फुर्ती बहुत ज़्यादा होती है।
और यहीं पे दूसरा है आपका चीता। स्पीड देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म रेट कम रहता है। देखा होगा आपने डिस्कवरी पे कि इसके जब ये दौड़ता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा बार बाई चांस ऐसा होता है नहीं पकड़ पाए, ज़्यादातर पकड़ लेता है। उसके बाद जब ये रुक जाता है उसका दिल धक 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 होने लगता है। इसका मतलब इसमें स्टेमिना की कमी है, जल्दी थक गया। तो ये मेटाबॉलिज्म रेट है या फिर स्टेमिना रेट है, ये डियर में ज़्यादा है। स्पीड जो है चीता में ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म रेट कम है। तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। डियर भी जीत सकता है क्योंकि वो बहुत देर तक दौड़ सकता है, पर चीता इसलिए ज़्यादातर जीता है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे डियर जो है थकेगा कम, चीता जो है ज़्यादा थकेगा। मेटाबॉलिज्म रेट की बात करें तो डियर में क्या है, ज़्यादा है, स्टेमिना रेट भी ज़्यादा ही होगी, एक ही बात है। और चीता की बात करें, चीता में मेटाबॉलिज्म रेट कम है, स्टेमिना भी कम है, एक ही बात है। ये था मेटाबॉलिज्म रेट, स्टेमिना और ब्रीथिंग, नोट कीजिए आप। तो अपन बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस की। एक्सक्रीशन प्रोसेस यानी जो ऑर्गेनिज्म जब खाना खाता है तो उसको बोला जाता है इंडाइजेशन, मतलब वो खाना अंदर डाल रहा है, और जब वो बाहर निकाल लेता है उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन या इजेशन। तो अभी इसमें अपन एक्सक्रीशन ही नाम पढ़ेंगे इसका। तो इसकी किस प्रकार डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid of waste and free of waste। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें अपन जो है गेटिंग रेड, मतलब रेड यानी कोई भी चीज़ का छुटकारा, तो अपन को इसमें जो है छुटकारा मिल जाता है वेस्ट से। किस प्रकार का वेस्ट, अनएब्जॉर्ब या फिर अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा खाना जो अपने शरीर में से उस खाने में से सब न्यूट्रिएंट सब चीज़ें निकाल ली गई हैं। अनएब्जॉर्ब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया, उसमें सब निकाल लोगे तो इस प्रकार का वेस्ट जो है निकल जाता है, और अपन जो है उस वेस्ट से जो है फ्री हो जाते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं। उसको बोले जाता है आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस बोले जाते हैं। फिर अपन आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो लोग अपना एक बच्चा बना लेते हैं। इसमें जो है दो लोग अपना एक बच्चा बना लेते हैं। ये काय में होता है, ये होता है एनिमल में। और एक सिंगल प्लांट उसका एक सिंगल बच्चा बना लेगा, उसको क्या बोला जाता है, ये प्लांट्स में हो रहा है, ये एनिमल में हो रहा है। अब प्लांट्स का साइंटिफिक नाम भी देख लेते हैं, फ्लोरा फौना एनिमल का। इन दोनों में ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, पर दोनों का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो दोनों अलग अलग रहता है। मतलब इसमें जिस प्रकार से एनिमल में हो रहा है उस प्रकार प्लांट में नहीं हो रहा। इन दोनों का जो मोड है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। वो अपन आगे और सीखेंगे उसके बारे में। तो ये था रिप्रोडक्शन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, नोट कीजिए आप। तो अपन बात करने वाले लिविंग थिंग्स जो हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फीचर शो करती है उसके बारे में। लिविंग थिंग्स शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स की बात है। वो क्या है वो अभी अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो जिंदा प्राणी है वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फीचर उसमें रहते हैं कि वो पैदा हुआ, मर गया, उसने खाना खाया, तो उस प्रकार से सबसे पहले तो वो पैदा हो जाएगा, बॉर्न, भैया पैदा हो गया वो, ठीक है। फिर वो सांस लेगा, पैदा हुआ है तो रिस्पायर मतलब सांस ले रहा है। ईटिंग फूड खाना खा रहा है।
एक्रीट, खाने को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। फिर एक ना एक दिन वो मर जाएगा और अपनी मूवमेंट शो करेगा, चलेगा फिरेगा। और ऐसे बहुत सारी प्रोसेस और हो सकती है इस प्रकार से, और कुछ भी कर सकता होगा। तो ये लिविंग थिंग्स शो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पैदा होगा, सांस लेगा, खाना खाएगा, खाना निकालेगा एक्सक्रीशन प्रोसेस से, एक दिन मर जाएगा, मूवमेंट शो करेगा, इधर उधर चलेगा, या और भी चीजें आ सकती हैं। नोट कीजिए आप। चलिए अपन इस चैप्टर की समरी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट लिखा है, जो सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल साथ में मिलजुल कर रहते हैं, उस जगह को बोला जाता है उनका हैबिटेट। हैबिटेट जो है उनका घर जैसा होता है, घर प्रकार का होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर एंड हैबिट्स। प्रेजेंस मतलब स्पेसिफिक फीचर, मतलब जो स्पेसिफिक फीचर है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, प्लांट्स और एनिमल के अंदर, और उनकी आदतें जिस प्रकार से वो रहते हैं वैसी। विच एनेबल का प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। उनकी आदत और उनके फीचर्स के हिसाब से उनके लिए कौन सा हैबिटेट सही होगा वो खुद तय करते हैं, उसको बोला जाता है एडाप्टेशन प्रोसेस। देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। बहुत अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑर्गेनिज्म की जो अलग अलग हैबिटेट में प्रेजेंट है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इस दुनिया में 25%, 100 में से 25% और 4/4 का 1/4, मतलब सिर्फ 1/4, यानी एक ही बात है 25%, 1/4 ही फाउंड हुए एनिमल और प्लांट पूरी दुनिया के अंदर। बाकी के 75 और 3/4 अभी तक काउंट नहीं हुआ है। तो आप सोच ही सकते हैं कितने वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपन को अपनी आंखों से नहीं दिखते, और इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसका यूनिट भी होता है म्यू, तो उसका बहुत ज़्यादा छोटा साइज होता है, पर वो जीवित प्राणी है। तो वो जो है एक साथ रहते हैं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक फैक्टर्स। तो ये जब तीन रहते हैं एक साथ, उनको क्या बोला जाता है, बायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट्स, यानी जो जीते हुए प्राणी है वो। और वहीं दूसरी तरफ रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट्स एक्सेट्रा आर सम अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स हैं ये लोग जीते नहीं, फैक्टर्स है कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग्स जो है सर्टन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, अभी अपन ने अभी डिस्कस करा था, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे कि दे रेस्पायर, वो सांस लेते हैं, फूड खाते हैं, वो निकाल देते हैं, एक्रीट, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, वो जो है एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड, बदले में उनको भी आना पड़ता है एनवायरनमेंट में, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टिमुलाई प्रोसेस। रिप्रोड्यूस करते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं। सब में बताया था मैंने आपको, प्लांट्स एनिमल के दोनों में मोड अलग अलग होते हैं। बढ़ते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, इधर उधर चलते हैं, मर जाते हैं, एक्सेट्रा और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये था इस चैप्टर की समरी, हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था साइंस का चैप्टर 9 का पार्ट 2। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।